हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं जुलाई माह के करंट के अफेयर के विषय में, जिसमें पहला देखेंगे 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये तेलंगाना में शुरू की है। 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तेलंगाना में। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 1 जुलाई 2022 की सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 100%। 1 जुलाई 2022 को की सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? तो 100%। 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? तो ईरान और अर्जेंटीना ने। 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? तो अर्जेंटीना ने। 2 जुलाई को नारी को नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? तो मिशेल पूनावाला को। 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो मिशेल पूनावाला को। 2 जुलाई 2022 को किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे? अशोक सुता को। 2 जुलाई 2022 को किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सुता को। 2 जुलाई 2022 को QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2022-2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लंदन रहा है, जिसमें भारत में मुंबई का स्थान मिला है। 2 जुलाई 2022 को QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो लंदन रहा है। इसमें भारत में बेस्ट सिटीज में मुंबई है। नाटो के शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड, स्पेन में। नाटो के शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मैड्रिड, स्पेन में। 3 जुलाई 2022 को जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारतीय शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु का है। 3 जुलाई 2022 को जारी एशिया प्रशांत मोबिलिटी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। इस भारतीय शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु का है। 3 जुलाई 2022 को DPIIT द्वारा जारी एस ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। 3 जुलाई 2022 को DPIIT द्वारा जारी एस ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। 4 जुलाई 2022 को मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलनस एवं रैचानक इथानॉन ने जीता है। 4 जुलाई 2022 को मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलनस एवं रैचानक इथानॉन ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी ने। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी ने जीता है। 4 जुलाई 2022 को कहाँ की संसद ने तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन की संसद ने। 4 जुलाई 2022 को कहाँ की संसद ने तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन की संसद ने। 5 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो नेपाल। 5 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो नेपाल। 5 जुलाई 2022 को जारी तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात तथा कर्नाटक। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय। 5 जुलाई 2022 को जारी तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात तथा कर्नाटक। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय शीर्ष पर रहा है। 5 जुलाई 2022 को किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो ओडिशा। 5 जुलाई 2022 को किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो ओडिशा की महिला के नाम पर। 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? महासागर के। 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर के। 5 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने पहला
ALH स्क्वाड्रन INAS 324 को कहाँ शामिल किया है? तो विशाखापट्टनम में। भारतीय 5 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ लॉन्च किया है, कहाँ शामिल किया है? तो विशाखापट्टनम में। 6 जुलाई 2022 को किस देश की गणतज्ञ मैरिना वियाजोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो यूक्रेन की। किस देश की गणतज्ञ मैरिना वियाजोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो यूक्रेन की महिला ने। 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो CBSE ने। 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो CBSE ने। 6 जुलाई 2022 को एलोड बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 6 जुलाई 2022 को एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। 7 जुलाई 2022 को देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। 7 जुलाई 2022 को देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली। 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 7.80%। 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 7.80%। 7 जुलाई 2022 को फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जयश्री उल्लाल को। 7 जुलाई 2022 को फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जयश्री उल्लाल को। 7 जुलाई 2022 को पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉल खोला है? तो मुंबई में। 7 जुलाई 2022 को पश्चिम रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉल खोला है कहाँ? मुंबई में। 7 जुलाई 2022 को किस IIT ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयरन बैटरी विकसित की है? तो IIT खड़गपुर ने। 7 जुलाई 2022 को किस IIT ने फास्ट चार्जिंग सोडियम आयरन बैटरी विकसित की है? तो IIT खड़गपुर ने। 8 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वाराणसी में। 8 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वाराणसी में। 8 जुलाई 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो नई दिल्ली में। 8 जुलाई 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव को शुरू किया है? तो नई दिल्ली में। 8 जुलाई 2022 को कहाँ मानगढ़ की पहाड़ियों को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया? तो राजस्थान। 8 जुलाई 2022 को कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो राजस्थान। 8 जुलाई 2022 को किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। 8 जुलाई 2022 को किसने ब्रिक्स की संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत। 8 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो श्रीनगर में। 8 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? श्रीनगर में। 9 जुलाई 2022 को कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट प्रथम नामक एनालॉग चिपसेट प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो IISc बेंगलोर ने। 9 जुलाई 2022 को कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो IISc बेंगलोर ने। 9 जुलाई 2022 को कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो IISc बेंगलोर ने। 9 जुलाई 2022 को खारची उत्सव कहाँ शुरू किया है? तो त्रिपुरा में। 9 जुलाई 2022 को खारची उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा में। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। 9 जुलाई 2022 को किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक।
9 जुलाई 2022 को किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 9 जुलाई 2022 को IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। 9 जुलाई 2022 को IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई है? तो गीता गोपीनाथ। 9 जुलाई को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी है? तो पल्लवी सिंह। 9 जुलाई को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी है? तो पल्लवी सिंह। 10 जुलाई 2022 को एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश। 10 जुलाई 2022 को एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 10 जुलाई 2022 को विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्रमशः नोवाक जोकोविच एवं एलिना रिबाकिना ने। 10 जुलाई 2022 को विंबलडन पुरुष के एकल का खिताब नोवाक जोकोविच एवं महिला एकल के खिताब एलिना रिबाकिना ने जीता है। 11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो भुवनेश्वर कुमार। 11 जुलाई 2022 को T20 के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो भुवनेश्वर कुमार। 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया? 68वां। 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया? 68वां। 12 जुलाई 2022 को 94 वर्षीय भगवानी दवा डोंगर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। कुल कितने पदक जीता है? तो 3। 12 जुलाई 2022 को 94 वर्षीय देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। कुल कितने पदक जीता है? तो 3। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 22, जिसमें 4 स्वर्ण 9 रजत और 9 कांस्य हैं। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण 9 रजत और 9 कांस्य हैं। 12 जुलाई 2022 को भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। 12 जुलाई 2022 को भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है? तो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। 12 जुलाई 2022 को गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? डी गुकेश ने। 12 जुलाई 2022 को गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता है? तो डी गुकेश ने। 12 जुलाई 2022 को किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। 12 जुलाई 2022 को किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। 13 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति को भी प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड। 13 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्राइमरी स्तर पर भी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। 13 जुलाई 2022 को किसने जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो नारायणन कुमार को। 13 जुलाई 2022 को किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो नारायणन कुमार को। 13 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो लेह। 13 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो लेह का। 13 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? आंध्र प्रदेश ने। 13 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। 13 जुलाई 2022 को WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो घाना में। 13 जुलाई 2022 को WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो घाना में। 13 जुलाई 2022 को अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? तो गुजरात में। 13 जुलाई 2022 को अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI अर्थात लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? तो गुजरात में। 14 जुलाई 2022 को जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत का स्थान 135वां है। 14 जुलाई 2022 को जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है, जिसमें भारत का स्थान 135वां है। किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा ने। किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा ने। 15 जुलाई
2022 को किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयरन सेल पेश किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक ने। 15 जुलाई 2022 को किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयरन सेल पेश किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक ने। 15 जुलाई 2022 को जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास, दूसरा स्थान आईआईसी बेंगलुरु एवं तीसरा आईआईटी बॉम्बे का है। 15 जुलाई 2022 को जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा है, दूसरा स्थान आईआईसी बेंगलुरु का है एवं तीसरा आईआईटी बॉम्बे का। 16 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार कौन सा शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? वाराणसी। 16 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार कौन सा शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो वाराणसी। 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई? तो यूजील ओरेगल उत्तरी अमेरिका में। 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई? तो यूजीन ओरेगल उत्तरी अमेरिका में। 16 जुलाई 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? तो 0%। 16 जुलाई 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? तो 0%। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स मामले की पुष्टि हुई है? तो केरल में। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स मामले की पुष्टि हुई है? तो केरल में। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो अमेरिका में। 16 जुलाई 2022 को किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया है? तो अमेरिका में। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR योजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। 16 जुलाई 2022 को 41वें विला डी बेनास्ट इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप में ओपन विजेता कौन बने हैं? तो अरविंद चित्रम्बम। 16 जुलाई 2022 को 41वें विला डी बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता कौन बने हैं? तो अरविंद चिदम्बरम। 17 जुलाई 2022 को कौन सा शहर टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो केरल। 17 जुलाई 2022 को राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो केरल। 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब जीता है एंथोनी सिनिसुका एवं महिला एकल खिताब PV सिंधु ने। 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब एंथोनी सिनिसुका ने जीता है तथा महिला एकल खिताब PV सिंधु ने जीता है। 17 जुलाई 2022 को किसने अनमेशनिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ट्विटर ने। 17 जुलाई 2022 को किसने अनमेशनिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ट्विटर ने। 17 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। 17 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 17 जुलाई को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मुरली श्री शंकर। 17 जुलाई को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मुरली श्री शंकर। 18 जुलाई 2022 को किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। 18 जुलाई 2022 को सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने। 18 जुलाई 2022 को ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISS शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 18 जुलाई 2022 को ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तमिलनाडु ने। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तमिलनाडु ने। 19 जुलाई को FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने। 19 जुलाई को FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने। 19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने।
19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? तो राजस्थान ने। 19 जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली में। 19 जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली में। 19 जुलाई 2022 को मेराज अहमद खान ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 19 जुलाई 2022 को मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 19 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम। 19 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम। 19 जुलाई 2022 को नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ। 19 जुलाई 2022 को नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ। 19 जुलाई 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइड रैंकिंग में 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैक्सिको, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 36वां है। 19 जुलाई 2022 को एस्पेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैक्सिको शीर्ष पर रहा है, जिसमें भारत का स्थान 36वां है। 20 जुलाई 2022 को किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने। 20 जुलाई 2022 को किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने। 20 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो उत्तराखंड में। 20 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो उत्तराखंड में। 20 जुलाई को BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो विनीत सरन। 20 जुलाई को BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो विनीत सरन। 20 जुलाई 2022 को यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को। 20 जुलाई 2022 को यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को। 20 जुलाई 2022 को हर्षदा गरुड़ ने एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 20 जुलाई 2022 को हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 20 जुलाई 2022 को किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने। 20 जुलाई 2022 को किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बांग्लादेश। 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम में। 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम में। 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? तो असम ने। 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? तो असम ने। 21 जुलाई 2022 को भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया। 21 जुलाई 2022 को भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया। 21 जुलाई 2022 को किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो एयरटेल। 21 जुलाई 2022 को किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो एयरटेल ने। 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु। 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। 21 जुलाई को 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में। 21 जुलाई को 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में। 21 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर रहा है, जिसमें भारत का स्थान 87वां है। 21 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर रहा है, जिसमें भारत का स्थान 87वां है। 21 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सीवर ऑफ सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो नमस्ते। 21 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? तो नमस्ते। 22 जुलाई 2022 को किसे डेनियल अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है? तो KP कुमारन को। 22 जुलाई 2022 को किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो KP कुमारन को। 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का
अनावरण शुरू किया है? तो नई दिल्ली में। 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में। 22 जुलाई 2022 को भारत का पहला 100% लैंड लॉन्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। 22 जुलाई 2022 को भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है, तो कहाँ का? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई का। 22 जुलाई 2022 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में कौन पदक में तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है। कितने पदक के साथ? 47 पदक के साथ, जिसमें 17 स्वर्ण, 21 रजत एवं 9 कांस्य है। 22 जुलाई 2022 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है, जिसमें 47 पदक कुल भारत ने प्राप्त किए हैं, जिसमें 17 स्वर्ण, 21 रजत एवं 9 कांस्य हैं। 22 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। 22 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। 23 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य पुरस्कार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने। 23 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने। 23 जुलाई 2022 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो किसने जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने। 23 जुलाई 2022 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने। 23 जुलाई 2022 को UAE ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? तो कमल हसन को। 23 जुलाई 2022 को UAE ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? तो कमल हसन को। 23 जुलाई 2022 को किस राज्य की बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का। 23 जुलाई 2022 को किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का है ये। 24 जुलाई 2022 को डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 से किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो यूक्रेन के। 24 जुलाई 2022 को डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो यूक्रेन के। 24 जुलाई 2022 को एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ओमान में। 24 जुलाई 2022 को एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ओमान में। 24 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन हुआ है? कहाँ? तो जापान में। 24 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन हुआ है? तो जापान। 24 जुलाई 2022 को किस IIT ने निर्मल त्वरित कार्यक्रम शुरू किया है? तो IIT कानपुर ने। 24 जुलाई 2022 को किस IIT ने निर्मल त्वरित कार्यक्रम शुरू किया है? तो IIT कानपुर ने। 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 शुरू की है? तो झारखंड ने। 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 शुरू किया है? तो झारखंड ने। 24 जुलाई 2022 को किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो अमेरिका में। 24 जुलाई 2022 को किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो अमेरिका में। 24 जुलाई 2022 को संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का स्थान किस स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर, जिसमें प्रथम स्थान अमेरिका का है। 24 जुलाई 2022 को संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर है? तो 33वें स्थान पर रहा है, जिसमें प्रथम स्थान अमेरिका का है। 25 जुलाई 2022 को सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG के CEO कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता। 25 जुलाई 2022 को सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG के CEO कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता। 25 जुलाई 2022 को वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाले किस देश की पहली महिला बनी है? तो बांग्लादेश की। 25 जुलाई 2022 को वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो बांग्लादेश की। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में। 25 जुलाई को नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 25 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 25 जुलाई 2022 को स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? तो कैस्पर रूड ने। 25 जुलाई 2022 को स्विस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो कैस्पर रूड ने। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो
तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू किया? तो हरियाणा ने। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू किया है? तो हरियाणा ने। 26 जुलाई 2022 को किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो इंदरमीत गिल को। 26 जुलाई 2022 को किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमीत गिल को। 26 जुलाई को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो फिलिस्तीन ने। 26 जुलाई को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रोत्साहन योगदान दिया है? तो फिलिस्तीन ने। 26 जुलाई को किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण अर्थात SAI ने। 26 जुलाई को किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण अर्थात SAI ने। 26 जुलाई को 2022 को किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो तमिलनाडु ने। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो तमिलनाडु ने। 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? जापान के। 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? तो जापान के। 26 जुलाई 2022 को टूर डी फ्रांस का खिताब किसने जीता है? तो जोनास विंगडागार्ड ने। 26 जुलाई 2022 को टूर डी फ्रांस का खिताब किसने जीता है? तो जोनास विंगडागार्ड ने। 26 जुलाई 2022 को स्वर्ण सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। 26 जुलाई 2022 को स्वर्ण सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। 27 जुलाई 2022 को कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो IIT मद्रास। 27 जुलाई 2022 को कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो IIT मद्रास। 27 जुलाई 2022 को भारत ने कितने रामसर स्थलों को नामित किया है? 5। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? तो 54। 27 जुलाई 2022 को भारत ने कितने रामसर स्थलों को नामित किया है? 5। अब भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो ये 54 हो गए हैं। तो ये 27 जुलाई की डेट में है, अभी इसकी संख्या बढ़ गई है। ठीक फ्रेंड। 27 जुलाई को BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो मास्टर कार्ड। 27 जुलाई 2022 को BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो मास्टर कार्ड। 27 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गया है? तो गुस्ताव मैक्यून। 27 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गया है? तो गुस्ताव मैक्यून। 27 जुलाई 2022 को जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर। 27 जुलाई 2022 को जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर। 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो रूस ने। 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो रूस ने। 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में। 28 जुलाई 2022 को राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में। 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो PV सिंधु को। 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? PV सिंधु को। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? तो इंडियन लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन, इसी थीम के साथ मनाया गया। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया है? तो किस विषय के साथ? तो इंडियन लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन। इंडियन लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन, इसी के साथ इसी थीम के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया 2022 का। 30 जुलाई के सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? राजस्थान में। 30 जुलाई के सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? राजस्थान में। 30 जुलाई 2022 को किस क्षेत्र में दिनेश शहरा लाइफ टाइम अवार्ड
शुरू किया गया है? तो संगीत के क्षेत्र में। 30 जुलाई 2022 को किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है? संगीत के क्षेत्र में। 30 जुलाई 2022 के सूचनानुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गुजरात में। 30 जुलाई 2022 के सूचनानुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गुजरात में। 30 जुलाई 2022 को दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश ने संसद ने पेश किया है? तो न्यूजीलैंड ने। 30 जुलाई 2022 को दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद ने पेश किया है? तो न्यूजीलैंड ने। किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़। किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़ में। 30 जुलाई 2022 को किस देश के हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया? ताइवान में। 30 जुलाई 2022 को किस देश में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया? कहाँ? तो ताइवान में। 31 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के लिसेस्टर ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर। 31 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के लिसेस्टर ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर। 31 जुलाई 2022 के सूचनानुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडार। दूसरी कौन है? फाल्गुनी नायर। तीसरी किरण मजूमदार शाह। 31 जुलाई 2022 के सूचनानुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। दूसरी कौन है? तो फाल्गुनी नायर एवं तीसरी किरण मजूमदार शाह। 31 जुलाई 2022 को जारी आंकड़े के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो 329। 31 जुलाई 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो 329। 31 जुलाई 2022 को किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड से सम्मानित प्रदान किया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। 31 जुलाई 2022 को किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। जो यूक्रेन के कौन थे? यूक्रेन के राष्ट्रपति। 31 जुलाई 2022 को किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। 31 जुलाई 2022 को किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? कर्नाटक में। 31 जुलाई 2022 को एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो सावित्री जिंदल। दूसरा स्थान किसका है? चीन की यांग हुआन का। 31 जुलाई 2022 को एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो सावित्री जिंदल। दूसरा स्थान किसका है? तो चीन की यांग हुआन का। 31 जुलाई 2022 को मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी ओ तुनिया नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो जिम्बाब्वे ने। 31 जुलाई 2022 को मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी ओ तुनिया नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? किस देश ने? जिम्बाब्वे ने। 31 जुलाई 2022 को T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो गुस्ताव मैकॉन। 31 जुलाई 2022 को T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो गुस्ताव मैकॉन। 31 जुलाई 2022 को मिंजर मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में। 31 जुलाई 2022 को मिंजर मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में। 31 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड अर्थात BBNL के किसके साथ विलय की मंजूरी दी है? तो BSNL के साथ। 31 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड अर्थात BBNL के किसके साथ विलय की मंजूरी दी है? तो BSNL के साथ। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।